अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉलीसिस्टाइटिस, जिसको कहा जाता है कॉलीलिथियासिस और गॉलस्टोन। ये जिसके गॉलस्टोन यानी कि गॉलस्टोन हमारे किसी गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं। डेफिनेशन: कॉलीसिस्टाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉजिंग सिवियर एब्डोमिनल पेन। कि जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बन जाते हैं, गॉलस्टोन बन जाते हैं और ये एब्डोमिनल पेन ज़्यादा करवाते हैं। गॉलस्टोन इन सिस्टिक डक्ट, गॉलस्टोन ब्लॉकिंग कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को अगर ये ब्लॉक करेंगे तो हमारे पेट के अंदर दर्द होगा। टाइप्स: acute cholecystitis, it is mostly caused by gallstones, ये gallstones की वजह से होता है। chronic cholecystitis, repeated acute attack of acute cholecystitis will lead to chronic cholecystitis। अगर वही बार बार अटैक आता रहेगा तो वो क्रोनिक एक्यूट से क्रोनिक में चला जाता है। कॉलीलिथियासिस, प्रेजेंस ऑफ कैलकुलाई इन गॉल ब्लैडर। कैलकुलाई या स्टोन्स का गॉल ब्लैडर के अंदर होना कहलाता है कॉलीलिथियासिस। टाइप्स के अंदर कैलकुलस, स्टोन और ऑब्स्ट्रक्शन, या ए कैलकुलस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से, या तो स्टोन्स होंगे उसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा। 5S यानी कि इसके क्या यानी कि इसको हम लोग ये की टर्म है याद रखने के लिए, जो कि 5F लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग F से फैट, F से फीमेल, फैमिली हिस्ट्री, फर्टाइल, 40 यानी कि इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर पे होते हैं। और अदर रिस्क फैक्टर क्या है? कोलेस्ट्रॉल, गॉलस्टोन्स, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स अगर लेते हैं, ओबेसिटी, मोटे हैं अगर, रैपिड वेट लॉस। पिगमेंट गॉलस्टोन्स के क्या होंगे रिस्क फैक्टर्स? क्रोनिक हीमोलाइसिस यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, क्रोनिक लिवर डिजीज़ होगा, बाइलरी इन्फेक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि सिम्टम्स क्या होंगे उसके? फीवर होगा, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, नोजिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, मसल गार्डिंग इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, या मोर्फे साइन, पेशेंट इज़ अनेबल टू टेक डीप इंस्पायरेशन व्हेन हेपेटिक रीजन प्रेस बाय फिंगर। अगर हेपेटिक रीजन को प्रेस बाय फिंगर करेंगे तो वो यानी कि डीप ब्रेथ या डीप इंस्पायरेशन नहीं ले पाएगा, ये उसको मोर्फेस साइन कहेंगे। जॉन्डिस, इफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो या ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन क्या होगा? बाय कोलेक्जिस्टोग्राफी या USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज WBC, या कोलेंजियोग्राफी। कॉम्प्लिकेशंस के क्या होंगे? नेक्रोसिस, एम्फीमा या बैली फिस्टुला थ्रू द ड्यूडेनम, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी कि उसमें क्या है? UDCA, ये क्या? आर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, CDCA आर इफेक्टिव इन डिजॉल्विंग प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स। अगर प्राइमरी गॉलस्टोन्स को पिघलने के लिए ये उनको ज़्यादा इफेक्टिव काम आते हैं ये दोनों। अदर सिम्टोमेटिक ड्रग शुड बी गिवन एज लाइक एनाल्जेसिक्स देंगे जो कि पेन को रिड्यूस करेंगे, एंटासिड्स देंगे, एंटीएमेटिक्स देंगे, H2 ब्लॉकर्स देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आता है? कॉलीसिस्टेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, जिससे गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे, या कॉलीलिथियोटमी, रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर से गॉल स्टोन्स को रिमूव कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स टू पेशेंट्स, जो हमें प्रिस्क्राइब की होंगी पेशेंट्स को वो हम एनाल्जेसिक्स देंगे पेशेंट को। प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन टू पेशेंट,
यानी कि पेशेंट को हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह हमें बोला गया होगा कि उसको आईवी फ्लूइड देना है उस तरह हम लोग उसको देंगे। आयो चार्टिंग मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट कितना है उसकी चार्टिंग करेंगे। एडमिनिस्टर्स एंटी एमेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड इफ पेशेंट हैव नोजिया एंड वॉमिटिंग। Change the position of patient regularly. Observe changes in patient skin color. Provide psychological support to patient. Nursing diagnosis क्या होगी? Acute pain and discomfort related to surgical incision. Impaired gas exchange related to high abdominal surgical incision. Impaired skin integrity related to altered biliary drainage after surgical incision. Imbalanced nutrition, less than body requirements related to inadequate bile secretion. Deficient knowledge about self-care activities related to incisional care disease condition. Thank you. Hope you like it.